मैंने एक लिक्विड मंगाया है, ऐड देख के ही मंगाया है और अभी मैं उसको डाल के साफ करूंगी। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। दिन है संडे। सारी साग सब्जियां थोड़ी बहुत ही मंगाई, अब तो जैसे पहले इतनी मंगाती थी, जरा सी मंगाती हूँ। वो भी कभी बनती है कभी नहीं बनती है, क्योंकि ज्यादातर मम्मी खाना लेकर ही आती है। कभी कभी कुछ कुछ बनाती हूँ मैं अपने लिए। ये मंगवाया है मैंने, पार्सल खोल दिया है। ड्रॉर में जो बिछाने वाली मैट होती है ना, तो ड्रॉर वगैरह मुझे क्लीन करना है। अब ये कितना इसमें है, कितने में बिछ पाएगा पता नहीं मुझे, बट क्रॉकरी यूनिट का नीचे से भी सारा सामान निकाल के साफ करके, साफ है, पूरा साफ है, थोड़ा एक बार कपड़े से पोंछ के और इसको बिछा के तब सामान रखूंगी। अब देखती हूँ कि पूरा पड़ता है कि नहीं, वरना फिर और मंगाना पड़ेगा। बड़े बाजार में मिलता है और ऑनलाइन से कहीं ज्यादा अच्छा मिलता है, बट वो रोल इतना ज्यादा भारी होता है। ये मोटा रोल, ये मोटा, तो वैसे ही सामान इतना बढ़ जाता है और वो इतना वेट उसमें रहता है, तो वो लिया नहीं। याद तो था मुझे, फिर मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था। देखती हूँ, ज्यादातर तो हो ही जाएगा लग रहा है मुझे, अच्छा खासा है इसमें। नाश्ता करूं जरा दवाई खा के, उसके बाद देखती हूँ। आस्ते आस्ते आराम आराम से काम करूंगी। दिन था मंगलवार का, तो पहन लिया ये लाल रंग का सूट। तो डे वाइज जो कलर अवेलेबल मेरे पास होते हैं उनको मैं पहन लेती हूँ। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और गर्मी ऐसी भयानक पड़ रही है ना कि सिर्फ पूजा ही की है। वैसे पूजा करने से पहले और नहाने से पहले बहुत सारे काम मेरे सुबह के रहते हैं जो मैं करती हूँ, बट ज़रा सा थोड़ा बहुत भी काम कर लो तो उसी में पसीने में नहाने लगते हैं, क्योंकि कोलकाता में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। बट वो कहीं ना कहीं अच्छी होती है, क्योंकि जो ड्राई होता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होता है कि पसीना निकल जाए। और यहाँ मैं अपने एस्ट्रो के लिए बना रही हूँ उसका ब्रेकफास्ट वाला मील, जिसको पी के वो बड़ा खुश भी रहता है और पूरी तरह से हेल्दी भी है, और शरीर में उसके पानी की कमी भी नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि आज इसको खाना ही इसी का दे देती हूँ। तो जितना चावल उसको देते हैं वो चावल, ये गोविंदो भोग चावल है, खीरा, गाजर, 2 चम्मच दही और पुदीने के कुछ पत्ते आप देख रहे हैं, 8-10 पत्ते, उसी को तोड़ के मैं डाल देती हूँ, और पूरा पूरा 1 गिलास पानी। तो ये उसका लंच था और बड़े चाव से वो खाता है। डॉगी जो होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है दही खाना, तो मैंने उसको खाना जल्दी ही दे दिया था। और बस उसके बाद में बेल बजी है। तो जो स्वीपर हैं हमारे सोसाइटी के, ऐसे तो काफ़ी सारे हैं, बट ये वाले जो अंकल हैं, ये हमारे वाले ब्लॉक में जितना भी कूड़ा वगैरह रहता है वो लेकर जाते हैं। तो इन्होंने बेल बजाई कि और कुछ है क्या फेंकने का तो दे दीजिए। मैंने देखा कि इतना ज़्यादा पसीने में ये नहा रहे थे, और मैंने इनको बोल रखा है कि आपको अगर बॉटल वगैरह आपकी खाली हो जाती है तो आप बेल बजा के मुझसे बोल दिया कीजिए, मैं आपको एक्वागार्ड से पानी भर के दे दूँगी। तो फिर चाय बना रही थी तो इनको मैंने घर पे ही बुला लिया कि आप बैठिए, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। तो वही इन्हीं के लिए मैंने 2 ब्रेड में बटर लगा के बढ़िया से सेक के इनको दिया। और फिर एक्चुअली ये बीमार हैं और डॉक्टर ने कुछ अच्छा खाने पीने को कहा है, तो मुझसे बोल रहे थे कि हॉर्लिक्स वगैरह पीने के लिए बोला है। तो बस इन्होंने मुझे एक दिन पहले बोला ही था, तो वो मैंने इनके लिए मंगा के रखा कि मैं इनको लगे हाथ दे देती हूँ। तो फ्रूट्स वगैरह, हॉर्लिक्स, जितना भी हो सकता है बस वो इनको दिया। तो ये अंकल बहुत ही अच्छे हैं और काफ़ी इनकी एज है, तो अक्सर मैं इनको बुला लेती हूँ। खिचड़ी वगैरह बनती है तो बहुत पसंद करते हैं, वो भी मैं इनको दे देती हूँ कि आप खा लीजिएगा। तो बस थोड़ी देर बैठे रहे, उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि साग सब्जी वगैरह है, तो अगर जैसे समय होता है तो इसको भी मैं नुका के अच्छे से रख देती हूँ, तो वही है, अपना काम से लट जाता है। तो मैं इनसे बंगाली में बात कर रही हूँ, ये अंकल बंगाली हैं, तो मैं वही बोल रही हूँ कि अच्छे से आप खाइए पीजिए। और मैंने इनको ये भी बोल रखा है कि आपको किसी मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बताओ, अपना प्रिस्क्रिप्शन ला के दो, तो जितना पॉसिबल मुझसे हो पाएगा मैं आपके लिए कर दूँगी। तो यही है,
इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। अगर आपको भगवान ने सक्षम बनाया है, आप अच्छा खा रहे हैं, तो किसी को थोड़ा खिलाने से कभी भी हमारे पास कुछ कमी नहीं होती है। तो ऐसा तो होना ही चाहिए। तो मेरी जो सोच है, मैं जो करती हूँ वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। बस ये अंकल चले गए थे तो गर्मी से इतनी ज़्यादा मैं परेशान हो रही थी और पसीना पसीना हो जाती हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर के बाद में शाम को बैठ के सारी साग सब्जियाँ मैं ठीक ठाक करके रखूँगी। और बस उसके बाद में डायरेक्ट कैमरा उठाया है मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और डेली सुबह मेरा एक रूटीन है कि विष्णु सहस्त्र नाम पाठ मेरे घर में बजता है और माँ लक्ष्मी जी का मंत्र बजता है। तो ज़्यादातर मैं भजन वगैरह नहीं बजाती हूँ, मेरे घर में मंत्र बजता है और राधा नाम की गूंज होती है मेरे घर में। आज सुबह से ही पूरा बारिश का मौसम है, कल भी था बट बारिश हुई नहीं, बड़ा ज़्यादा है सुबह से। अभी जैसे मेरी डेली ही बच्चों से बात होती है वीडियो कॉल पर और कॉल पर, तो अभी इन दिनों बैंगलोर में अच्छी खासी बारिश हो रही है। और बस ये जितने भी आपको प्लांट दिखाई दे रहे हैं ना, इनकी पिंचिंग मैं खुद ही करती हूँ। और जो तुलसी के पौधे में इतनी सारी जो मंजरी हैं, इनके लिए एक अलग से दिन मुझे चुनना पड़ता है। स्पेशली मैं शुक्रवार तो नहीं करती हूँ, सैटरडे कर लेती हूँ, बट इसमें पक्का पक्का आधा घंटा पौन घंटा लग जाता है, क्योंकि 3 से 4 प्लांट तो तुलसी के ही हैं और उसकी मंजरी निकालना, बाकी प्लांट में भी जो कितना कुछ रहता है, सारा साफ़ सफाई करके खाद भी रखती हूँ मैं, और गुड़ाई करने के लिए जो सामान रहता है वो सब भी है मेरे पास में। तो इसके लिए एक दिन लगता है मुझे, तो सोच लेती हूँ कि हाँ इस दिन करना है, तो उस दिन पूजा में आप समझ लो और ज़्यादा 1 घंटा लग जाता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा कि बनाना तो बहुत कुछ आता है, लेकिन वही है कि चीज़ें मीठी हैं, आइसक्रीम है, ये सब है, कुल्फ़ी है, तो खाएगा कौन, बच्चे घर पर हैं नहीं। तो थोड़ा थोड़ा बना के आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी मैं अपने बच्चों को ही खिला देती हूँ, बहू बेटों को सबको मैं दे देती हूँ। और मेरी हाउस हेल्पर को मैं ज़रूर खिलाती हूँ, बड़ी खुश रहती है वो कि तरह तरह की चीज़ें बना के दीदी खिलाती हैं। तो इस व्लॉग में मैंने रेडी किया है, मतलब तैयारियां की हैं, कोलकाता की स्पेशल मिष्टी दोई। आपको इतनी इजी रेसिपी शेयर करूंगी मैं कि जो बिगनर्स हैं, जो सोचते हैं कि इतनी अच्छी दही नहीं जमेगी, उनकी भी मिष्टी दोई बहुत बढ़िया बनेगी। वैसे पिछले साल भी मैंने आपके साथ शेयर किया है मिष्टी दोई की रेसिपी, मैंगो वाली जो कर्ड होती है उसकी रेसिपी फ्लेवर्ड, तो ये आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और शॉर्ट्स वीडियो में ही मिल जाएगी। बट कल के व्लॉग को आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, बहुत इजी तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे भिंडी छोंक दी थी और करी पत्ता ढेर सारा रखा हुआ था, तो करी पत्ता से मैंने भिंडी को छोंका है और धनिया पत्ता डाल के बढ़िया सी भिंडी बनाई है, और मुझे रोटी के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए छोटी छोटी सी कोयल है कि बुलबुल है, एक तो तुलसी का पत्ता खाती है और एक करी पत्ता खाती है। ये डेली आती हैं मेरे खिड़की में तो ये लोग मतलब बड़े चाव से मेरे प्लांट्स के पत्तों को खाती रहती हैं। और ये ज़रा सा मेरे पास में बीन्स रखा हुआ था काटा हुआ, तो सोचा कि इसको भी छौंक लूँ मैं। और इसमें सिर्फ हींग, जीरा, लाल मिर्ची पाउडर, नमक डाल के मैंने छौंक दिया है, और रोटी के साथ में अच्छा लगता है। तो बस चावल मैंने जो बनाए थे वो एस्ट्रो के लिए ही बनाए थे। तो बीन्स काफ़ी जल्दी पक भी जाती है, तो इसकी ये भुजिया टाइप की मैंने बनाई थी। ऊपर से मैंने इसमें डाला है काली मिर्ची का पाउडर, और धनिया इकट्ठा ही मैंने धो के रखा था, तो हाफ़ मैंने डाला भिंडी में और हाफ़ डाला मैंने बीन्स की भुजिया में। मुझे अच्छा लगता है ये जो सूखी सूखी सब्जियां बनाते हैं भुजिया टाइप की, इसमें रोटी खाना। और दही मेरे खाने में इंक्लूड रहता ही है। जिस दिन दही नहीं रहता है मेरे खाने में, उस दिन खाने के बाद साथ के साथ ही मैं छाछ पी लेती हूँ। तो ये मेरा लंच जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि सैलेड भी मैंने काट के रखा हुआ है। और यहाँ मैंने अपने लिए आटा गूंदा है, तो ये गेहूं का आटा है। इसमें 2 चम्मच बेसन और सत्तू, हल्दी पाउडर, नमक, और ये पालक डाला है मैंने, और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाला था, ज़रा सा घी।
तो ये वाली रोटी भी बहुत मज़े की लगती है, आप बना के देखिएगा। बस ये कीजिएगा कि डेली डेली गेहूं का आटा मत लीजिएगा, स्विच करके लीजिएगा। कभी उसमें आपने रागी का आटा मिक्स कर लिया, कभी जौ का कर लिया, मगर ये वाले जो आटा है ना, ये रागी का हो गया, जौ का हो गया, बाजरा, ये सब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये पुराना होता है इनमें कीड़े तो लगते ही हैं, इनमें कड़वाहट आ जाती है। तो बस एस्ट्रो के खाने का समय हो गया तो उसको खाना दिया, और साथ के साथ ही अपने लिए ये मैंने इसका पराठा बनाया है हल्का सा घी लगा के। तो भिंडी पराठा और बीन्स की भुजिया, ये मेरा लंच था, साथ में सैलेड। मैंने एक लिक्विड मंगाया है, ऐड देख के ही मंगाया है, और अभी मैं उसको डाल के साफ़ करूँगी। मे बी ये बहुत ज़्यादा दिनों से जैसे ये आयरन से पानी के दाग वगैरह हो जाते हैं, तो आई थिंक शायद थोड़ा थोड़ा डाल के हर दिन मैं करूँगी, उससे साफ़ तो ये ठीक हो जाएगा। बाकी जितने भी स्टील के हैं ये सब, ये देखिए, आई थिंक चला जाएगा। और ये तो यूज़ ही नहीं होता है, बट इसमें डाल के मैं देख रही हूँ, फिर आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल ऐसे हो गए हैं क्योंकि एक अच्छा कोई लिक्विड नहीं मिल रहा था नल वगैरह ये सब साफ़ करने के लिए। तो यही वाला लिक्विड मैंने मंगवाया है, ये बेको का है, और बेको का ही जो लिक्विड डिटर्जेंट है वो मैं यूज़ करती हूँ काफ़ी लंबे समय से। इसको मैंने डाल के और कुछ मैंने 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, बट इसमें जो लिखा हुआ है 30 सेकेंड या ज़्यादा है तो 60 सेकेंड के लिए, बट आप देख सकते हैं डिफरेंस एक ही बार में काफ़ी अच्छा क्लीन हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक एक दो दो दिन के गैप में अगर मैं करती रहूँगी तो बहुत अच्छा क्लीन हो जाएगा इससे, क्योंकि जो नल वगैरह हैं उसमें काफ़ी सारे दाग लग गए हैं, और ये कॉमन वॉशरूम का है तो इसमें भी मैंने क्लीन वगैरह कर लिया है। अब मैं एक एक दो दो दिन छोड़ के इसको डाल रही हूँ और साफ़ कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने जो देखा है, इसको डालने के बाद में इसको वॉश कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें मैं बनाती हूँ हंग कर्ड, तो यहाँ तैयारी कर रही थी मिष्टी दोई के लिए, तो कल आपको डिटेल में शेयर करूँगी मिष्टी दोई की रेसिपी। सो इसी के साथ आ गई हूँ इस व्लॉग के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। तो इसमें मैंने उस दही को डाल दिया है जिससे मुझे दही जमानी है। जो एक्सेस वाटर है वो इसमें बहुत अच्छे से निकल जाता है और बिल्कुल हंग कर्ड जैसी तैयार हो जाती है।